हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके प्लास्टिक के टाइप्स बता दिए थे, जिसमें आपके लिकोप्लास्ट के बारे में और क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स सारे बताए थे और उनके अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अब जो बात आती है प्लास्टिक में, मैंने बताया था एक रह गया था आपका क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में बताया था क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से जो कलर आता है वो आता है ग्रीन कलर। क्लियर? अब मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो बताया था क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप लाइक का होता है, इस टाइप में, ठीक है, जिसमें दो मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये वाली बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है अंदर, उसे कहते हैं आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल होगी, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। लेस परमेबल या फिर सेमी परमेबल भी कहते हैं, सेमी परमीएबल। क्लियर? यहां पर हो गया। अब बात आती है जो मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर वाली पार्ट जितना भी होगा वहां पे आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। यहां पे क्या होगा, जो आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जितनी भी आपकी खाली जगह है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ये है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अदर नेम है स्ट्रोमा। क्या? स्ट्रोमा। जो आपका मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके कॉइन होते हैं। क्लियर? अगर मैं एक कॉइन को उठा के लूं, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को उठा के लूं, तो उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड। क्लियर? अब क्या होता है, जैसे एक कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा, ऐसे में अगर कॉइन 4-5 एक साथ रख दूं तो एक ग्रिड बन जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। जैसे एक आपका ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हो गया थाइलेकॉइड का, दूसरा थाइलेकॉइड, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो ये जो आपके ये पूरा का पूरा ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलूंगी मैं ग्रेनम। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही नहीं, ऐसे आपके बहुत सारे होंगे, कुछ यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, ऐसे कुछ आपके है ना यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। तो ये आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब होता क्या है, ये आपके जो ग्रेनम है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन आपकी फोल्ड होते हुए यहां से इन ग्रेनम से जुड़ जाती है, जैसे यहाँ पर है। तो ये आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन से ये जुड़ गई। ठीक है, अब जो ये जुड़ी है, अब ये जो जोड़ने वाले पार्ट्स है, ये वाला रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं लैमेला। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरऑल, मतलब एक डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना। क्लोरोफिल का आपका जो मेन काम है वो है आपका क्या? सनलाइट को कैप्चर करना। तो लाइट को कैप्चर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हर एक क्लोरोफिल में आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। क्या? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपके एसेसरीज पिगमेंट और आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एसेसरीज पिगमेंट जो है आपके, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका हर एक में, मतलब हर एक उसमें आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है,
जिसका काम होता है लाइट को हार्वेस्ट करना, ठीक है, जिसमें आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और फाइकोबिलेन, ये सारे के सारे आपके लाइट हार्वेस्टिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनमें लाइट हार्वेस्टिंग में, अब इसका मैंने जो मेन काम बताया था, प्लास्टिड जिसका मेन काम है आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस पार्ट को मैं यहाँ पे बड़ा करके बताती हूँ। तो ये एक ये रहा, एक दूसरा ये रहा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो हो गया इसके बाहर का स्ट्रोमा वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है। अब जो ये अटैच्ड पार्ट है इसे बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। अब ये बाहर की साइड दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। या फिर इसे स्टॉप रीजन बोलेंगे या नॉन स्टॉप रीजन, स्टॉप रीजन या फिर नॉन स्टॉप रीजन, क्लियर। यहाँ पे देखिए आपका फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड फोटोसिंथेसिस सेकंड होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। वो आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं फर्दर आपको जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी फिर प्लांट फिजियोलॉजी में, तब मैं वहां पे बताऊंगी। यहाँ पे पहले आप ये समझ लीजिए जो आपका एप्रेस्ड पार्ट होता है वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस फर्स्ट होगी और नॉन एप्रेस्ड पार्ट में आपका फोटोसिंथेसिस एप्रेस्ड पार्ट में आपका फोटोसिंथेसिस सेकंड होती है और नॉन एप्रेस्ड पार्ट में आपका फोटोसिंथेसिस फर्स्ट होती है, क्लियर। अब जब बात होती है यहाँ पर ये हो गया, तो आप ये जो डार्क रिएक्शन की क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, आपको स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है, और ये आपके हो गया एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट हो गया जहाँ पे आपका क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ क्लोरोफिल के टाइप की। जैसे मैंने बताया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो मैंने ये आपको LHC बताया था, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है, कहाँ, सेंटर में, ठीक है। क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल ये बाकी सब इसके सराउंडेड में होंगे, ठीक है, जिसको लाइट को कैप्चर करके पास करने का काम होता है। ये मतलब लाइट को कैप्चर करेंगे और उसे क्लोरोफिल ए पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, तो फॉर्मूले में क्लोरोफिल ए जो है आपका, उसमें जो आपका ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आपका मिथाइल यानी कि CH3 प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं पर आपका क्लोरोफिल बी में जो ग्रुप होगा वो आपका CHO होगा, ठीक है। क्लोरोफिल की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं एक तरीके से इसका फॉर्मूला पूरा लिख देती हूँ। क्लोरोफिल के सेंटर में जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ठीक है, इसकी फोर फाइलिंग रिंग प्रेजेंट होती है, एक इसकी फाइटोल ट्रेल प्रेजेंट होगी। जब इसके सेंटर की बात करूं तो क्लोरोफिल के सेंटर में आपका मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम आयन होगा और 4 इसकी जो पोर फाइलिंग रिंग होती हैं वो इनकी एक दूसरे से कनेक्टेड होकर ऐसे इससे जुड़ेंगी और एक फाइटोल टेल बनी हुई होती है, जस्ट लाइक दैट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सेंटर में आपका मैग्नीशियम होता है। अब मैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, क्लियर। लेकिन बात क्या आती है वहां पर, आप यहाँ पे आपका क्लोरोफिल में सेंटर में मैग्नीशियम है, वहां पे आपका आयरन प्रेजेंट होगा, क्लियर। अब ये हो गया आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता दिया। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, क्लोरोफिल ए की बात करूं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है C55H72O5, मैग्नीशियम आपका 1 हो गया और इसके चार 1 2 3 4 आपके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, क्लियर। वहीं आपकी मैं अगर क्लोरोफिल बी की बात करूं तो C55H70O6 मैग्नीशियम और N4,
ये आपके फॉर्मूला होता है किसका, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेन काम क्या है, क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना। तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो आपकी थैलेकॉइड में, ये जो है मैंने बताया था ये थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के बीच में आपका ये स्पेस दिखाई देता है। अगर मैं इसे अलग से लूं, ठीक है, तो ये थैलेकॉइड हो गया और इसके बीच में ये जगह होती है, इसे थैलेकॉइड स्पेस बोलते हैं, थैलेकॉइड स्पेस। क्लियर, जिसमें आपके एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो भी है आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, आपकी ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। और अगर मैं स्ट्रोमा की बात करूं तो स्ट्रोमा आपका एसिडिक पीएच का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स की बात करूंगी तो मैट्रिक्स इसका आपका एसिडिक पीएच का होगा। तो क्लियर, यहाँ पे क्लोरोफिल बता दिया, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल आपके बी आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं फोटोसिंथेसिस फर्स्ट की बात करूंगी तो वहां पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा। अगर मैं फोटोसिंथेसिस सेकंड की बात करूंगी तो वहां पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड होगा, जो एक दूसरे से कोरिलेटेड करके पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो मेन जो प्रोसेस है आपका क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का, वो है हेल्प किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। थैंक यू, यहाँ तक आपको ये पूरा का पूरा मैंने प्लास्टिड के बारे में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।